गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस स्पेशल क्लास में, जहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नाउन के कॉन्सेप्ट्स। नाउन जो कि आपको इंग्लिश जब पढ़ना शुरू करते हैं तो जनरली ये एक ऐसा नाम है जो सबसे पहले निकल के सामने आता है। इसके पहले भी कुछ चीजें हैं, बेसिक चीजें, छोटी छोटी चीजें, लेकिन अगर देखें कि कहां से आप मेन जो प्लेटफॉर्म पकड़ेंगे इंग्लिश सीखने के लिए, वो नाउन ही होता है, राइट। सो सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आज हम आपको नाउन के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले नाउन क्या है और कितने टाइप्स के होते हैं और उन जो टाइप्स के क्या क्या यूजेस हैं उसके बारे में पहले जान लेते हैं। तो चलो भाई शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए तुरंत। सारे बच्चे लोग इमीडिएटली वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप बच्चों के लिए ही ये पर्टिकुलर सेशन डिजाइन किया गया है। स्टडी गाइड का ये यूट्यूब चैनल, जहां पर आपके लिए शुरू हो चुकी है बेसिक से चलने वाली बेसिक टू एडवांस की ये क्लास, जो आप सभी लोगों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगी और आपकी एक्यूरेसी को बहुत अच्छा करने वाली है। सो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इतनी क्लासेस रोज होती है और अभी 9 से 10 ये आज की लास्ट क्लास है, मतलब ये क्लास रात डेली की लास्ट होती है। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बेसिक से जिन बच्चों को पूरा पढ़ना है, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीएस, वो सब्सक्रिप्शन ले ले, क्योंकि केवल एक सब्जेक्ट से कभी भी एग्जाम क्रैक तो नहीं होगा, आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। तो संदीप 12 कोड लगा के फटाफट सब्सक्रिप्शन लीजिए और बेसिक से पढ़िए। कोड लिख लीजिए संदीप 12 कोड लगा के 24 महीने का एसएससी का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो मंथली आपका डिस्काउंट होके इस समय 300 रुपए पड़ेगा मात्र। तो बहुत सस्ता है, नया बैच भी मिल जाएगा और पूरा पढ़ने को भी मिलेगा। चलो दोस्तों, तो शुरू करते हैं आज की ये क्लास। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो है नाउन, यानी आज हम नाउन के कॉन्सेप्ट्स पूरा सीखने वाले। तो नाउन, जिसको जनरली अलग अलग प्रकार से किताबों में डिफाइन किया गया है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। बहुत टाइप से इसको एक्सप्लेन किया गया, बहुत टाइप से डिफाइन किया गया। मैं इसको सिंपल भाषा में एक शब्द में बोलता हूं कि नाउन जो है वो नेम को कहा जाता है। दुनिया में कोई भी चीज की उत्पत्ति होती है तो सबसे पहले उसका नाम रखा जाता है। कोई भी चीज ले लीजिए, कोई भी चीज ले लीजिए, कहीं भी पैदा होगा, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो थिंग्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, प्लेस हो, कुछ भी हो, दुनिया की कोई भी चीज जिसका एक नाम आपने दे दिया ना, उसको दोस्तों नाउन कहते हैं। कोई भी टाइप में आप, मैंने बताया आपको कि कुछ भी हो सकता है। मैंने आपसे कहा कि भाई वो चाहे किसी इंसान का नाम हो, पर्सन का नेम हो सकता है, वो किसी एनिमल का नेम हो सकता है, वो किसी प्लेस का नेम हो सकता है, वो किसी थिंग का नेम हो सकता है, वो किसी फीलिंग्स या इमोशंस का नेम हो सकता है। फीलिंग या इमोशन, कुछ भी यार, कोई भी चीज दुनिया में, कुछ भी नाम, करोड़ों अरबों, मतलब गिनती नहीं है जितने नाम होंगे दोस्तों। तो कोई भी नाम आप उठाओगे, दुनिया के हर एक नाम को हम नाउन कहते हैं। कैटेगरी वाइज बांटेंगे तो अलग अलग टाइप की चीजें निकल के आएगी, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि जो नाम रखा जाता है, चाहे बच्चे का नाम रखें, चाहे कुत्ते का नाम रखें, जानवर का नाम रखें, चाहे जगह का नाम रखें, कुछ भी, उसको हम सबसे पहले एक नाम देते हैं। जो नाम हमने दे दिया, सबसे पहले दुनिया की हर एक चीज को हम सबसे पहले क्या बनाते हैं? नाउन बनाते हैं। तो पहला पॉइंट ये है, दिमाग को ये बात जाने दीजिए कि नाउन क्या है। नाउन क्या है? नाउन क्या है? कोई पूछे नाउन क्या है, आप क्या बोलोगे? नाउन एक नेम है साथियों। नाउन क्या है? नाउन एक नेम है। नाउन क्या है? कम ऑन, एक बार मेरे साथ बोलिए। नाउन क्या है? नाउन एक नेम है। नाउन क्या है? नाउन एक नेम है। नाउन क्या है? नाउन एक नेम है, यानी नेम को ही हम नाउन कहते हैं। ठीक। अब बारी आती है कि जो हमने बताया कि दुनिया में बहुत प्रकार की चीजें होती है, अगर हम उनको कैटेगरी वाइज उनके नाम को बांटें तो हमें कुल मिला के 5 प्रकार की कैटेगरी निकल के सामने आएगी। अगर हम दुनिया के सारे नाम उठा लें, जितने भी प्रकार के नाम हैं भाई, जितने भी प्रकार के नाउन है या नाम है कह लीजिए, सारे नाम उठा लें तो हम उनको 5 कैटेगरी में बांट सकते हैं साथियों। वो 5 कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं? उन 5 कैटेगरी जिसमें हम बांटने वाले हैं उसको हम कहते हैं टाइप्स ऑफ नाउन, यानी नाउन के टाइप्स उनको हम कहते हैं। तो सबसे पहला वो टाइप में आता है प्रॉपर नाउन। लिखते चलिए आप सभी लोग। पहले नंबर पे आएगा प्रॉपर नाउन, दूसरे नंबर पे आता है साथियों कॉमन नाउन, तीसरे नंबर पे आता है आपका कलेक्टिव नाउन, चौथे नंबर पे आपका आता है मटेरियल नाउन, एंड 5वें नंबर पे आपका आता है साथियों एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
ये टोटल दुनिया के सारे नाम को हम केवल 5 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, जैसे होता नहीं कि अगर आप एक चीज देखते होगे, जैसे फल वाले होते हैं, आप किसी भी फल वाले के ठेले पे खड़े होइए, तो वो सपोज एप्पल आप खरीदने जाओ, तो एप्पल आपको दिखेगा कि वहां पर कुछ एक टोकरी में उन्होंने छोटे छोटे एप्पल रखे हैं, दूसरी टोकरी में उससे थोड़े बड़े बड़े एप्पल रखे हैं, तीसरी टोकरी में फिर थोड़े और बड़े एप्पल रखे हैं, चौथी में और बड़े एप्पल रखे हैं। तो ऐसे करके कई टोकरियों में एप्पल को उसके साइज के अनुसार वो रखे होते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। और ये साइज में बांटते कैसे, एक वीडियो आया था, मैंने देखा था कि ऐसे 2 रॉड लगा के रख देते हैं एप्पल के बराबर की गैप में, और शुरुआत से उसको वैसे थोड़ा सा ऐसे स्लोप रखते हैं, यहां से डालते हैं रॉड पे एप्पल, तो सबसे पहले इधर छोटे से ऐसे बड़ा होते जाता है, तो एप्पल का जो भी साइज होता है वहां पे वो गिरता जाता है, और नीचे बकेट रखा होता है, उस डोलची या टोकरी कुछ भी कह लीजिए, उसमें वो साइज के अनुसार बढ़ता है। तो मतलब है तो सारे एप्पल ही है, सारे एप्पल, लेकिन उनको साइज के अनुसार उनको अलग अलग टोकरी में गिराया गया, अलग अलग बकेट में गिराया गया, अलग अलग डब्बे में गिराया गया। ठीक उसी प्रकार से है सारे नाउन, है ये सारे नाउन, लेकिन इनकी कुछ अलग खासियत है। जैसे एप्पल को साइज के अनुसार बांटा गया, इनको भी कुछ खास बात है इनके अनुसार, जिसके अनुसार इनको भी ये 5 अलग अलग टोकरी में गिरा दिया गया। क्लियर है? तो ये 5 टोकरी है, ये नाउन क्या है, ये 5 टोकरी है और कुछ नहीं, ये 5 अलग अलग टोकरीज हैं जिसमें हमें यहां पे नाउन को बांट दिए हैं। अब हमें ये देखना है कि भैया ये कौन सी टोकरी में, इस टोकरी में गिरे हुए नाउन को क्या बोलेंगे, किस टाइप वाले इसमें आ गए, किस टाइप वाले इसमें आ गए, किस टाइप वाले इसमें आ गए, इसमें। तो कुल मिला के 5 टोकरी के बारे में हम सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं सबसे पहले नाउन से, एंड दैट इज प्रॉपर नाउन। मेरे भाइयों, प्रॉपर नाउन बहुत आसान है सीखना। दुनिया में जितने भी चीज आती हैं सबसे पहले पैदा होती हैं। आप जब कभी भी किसी भी चीज का एक पर्टिकुलर नाम रखते हो, पर्टिकुलर नेम रखते हो, तो उसको ही हम दोस्तों प्रॉपर नाउन कहते हैं। पर्टिकुलर का मतलब है, जैसे मेरा नाम संदीप है तो मैं प्रॉपर नाउन में आएगा, ये संदीप वर्ड प्रॉपर नाउन में आएगा। आप लोगों के भी नाम है, जैसे एक का नाम है खादिम, ये प्रॉपर नाउन में आएगा। सीमा सोलंकी प्रॉपर नाउन में आएगा दोस्तों। रोशनी गोला प्रॉपर नाउन में आएगा। सौरभ जायसवाल ये प्रॉपर नाउन में आएगा। ये सारे शब्द किस में आते हैं, प्रॉपर नाउन। तो चाहे इंसानों का ले लीजिए, जानवरों में आप कभी कभी लोग अपने घर में कोई पेट एनिमल रखते हैं तो उसका नाम रख देते हैं कि ये टॉमी है, हाँ ये जो है बॉबी है, ये है, वो है, तो कुछ भी ऐसे करके वो नाम रख देते हैं। ये सब कुछ प्रॉपर में आता है। प्लेसेस में चले जाइए, आप जहां भी रहते हो, दिल्ली, बनारस, कानपुर, महाराष्ट्र, ये वो सारे प्लेसेस ले लो, दुनिया भर में जितने भी जगहों के नाम है वो सब प्रॉपर में आते हैं। तो एक बात समझ में आनी है कि प्रॉपर नाउन वो नाउन होता है जो केवल व केवल एक एक ही होता है। मतलब सपोज अगर मेरा नाम संदीप रखा गया है, तो दुनिया में मेरे जैसे संदीप दूसरा पीस नहीं है। समझना सिचुएशन को। संदीप मेरा नाम है तो मेरे जैसा संदीप नाम से दूसरा पीस दुनिया में नहीं है। आप खोज लो, कहीं भी खोज के देख लो, नहीं मिलेगा ना। अगर किसी जगह का नाम है रामपुर, तो जो रामपुर जैसा है, रामपुर नाम दूसरा भी मिल सकता है, लेकिन सेम नामपुर दूसरा दुनिया में नहीं मिलेगा। है कि नहीं दोस्तों? तो यहां पे प्रॉपर का मतलब है वो दुनिया में केवल यूनिक है। एक लाइन बोलते रहते ना कि ईश्वर ने हम सभी को बनाया है, ईश्वर ने हम सभी को बनाया है, हम सभी यूनिक है, ईश्वर की संतान है। हम सभी यूनिक हैं, लेकिन हम सभी में कई अलग अलग नाउन आ जाते हैं। कौन वाला नाउन यूनिक है? केवल प्रॉपर नाउन यूनिक है भाई साहब। आगे भी जो बाकी के नाउन्स आएंगे ना, वो यूनिक पुनिक कुछ नहीं है। केवल प्रॉपर नाउन यूनिक होता है और कोई नाउन यूनिक नहीं होता है। कहते हैं ना, ईश्वर ने हर किसी में कुछ खास भेजा है, हर किसी में खास भेजा है, तो जिसमें खास भेजा है वो केवल वो नाउन प्रॉपर वाला होता है और किसी में कोई खास नहीं है। कॉमन नाउन बोल दोगे कोई खास नहीं है, कलेक्टिव बोलोगे कोई खास नहीं है। खास केवल वो केवल प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर यूनिक होता है और कुछ भी नहीं होता। जो केवल सिंगल पीस है, दूसरा इसका कोई पीस ही नहीं है भाई साहब। ठीक है ना एवरीबॉडी? सो पहला सिंपल सा, बस दिमाग में एक छोटी सी बात जाने दो कि इसके जैसा, जैसे संदीप मुझे बोला गया, तो मेरे बगल में मेरा दोस्त जिसका नाम है रोहन, क्या आप रोहन को भी संदीप बुला लोगे क्या? नहीं ना, नहीं बुलाओगे ना। अगर किसी जगह का नाम है प्रयागराज, तो आप प्रयागराज से 200 किलोमीटर दूर या 1000 किलोमीटर दूर खड़े होकर उसको भी कह दोगे क्या प्रयागराज? नहीं ना, उसका कुछ अलग नाम होगा। तो कहने का मतलब प्रॉपर सिंपल भाषा में जान लो कि ये पर्टिकुलर है भाई साहब, ये केवल एक है, दुनिया में इसका दूसरा पीस है ही नहीं, सारे प्रॉपर एक हैं। हर एक प्रॉपर नाउन को आप गिन सकते हो कि ओ संदीप नाम के इस टाइप के दुनिया में कितने हैं, तो आप बोलोगे एक। मतलब मेरे को एक बोल सकते हो ना।
अगर प्रयागराज बोला तो एक है, दिल्ली बोला तो एक है, बनारस बोला तो एक है, मतलब सबको एक एक बोल सकते हो। तो इसका मतलब सारे के सारे प्रॉपर नाउन आपके क्या होते हैं, काउंटेबल नाउन होते हैं। तो पहली बात, एक और इंपॉर्टेंट बात नोट कीजिए स्टार लगा के, कि ये प्रॉपर नाउन एक काउंटेबल नाउन होता है। हर एक प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है साथियों, दुनिया का सारा प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है। बहुत सारे ऐसे भी नाम होंगे जिनके लास्ट में प्लूरल जैसी शक्ल आ जाएगी, जैसे अरेबियन नाइट्स। अब अरेबियन नाइट्स लिखा हुआ दिख जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि प्लूरल वर्ब लगा दो आप ना, प्लूरल की शक्ल है, लास्ट में एस जैसा दिख रहा है अरेबियन नाइट्स, लेकिन है एक प्रॉपर नाउन भाई साहब, तो वो सिंगुलर है। तो दुनिया के सारे प्रॉपर नाउन चाहे किसी को भी उठा लो, हर एक प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है। बस ये पॉइंट दिमाग को अच्छे से समझने दीजिए कि हर एक प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है, पहली बात ये उसको समझने दीजिए। तो आप एक सवाल पूछ सकते हो कि क्या संदीप सर, अगर सारे प्रॉपर नाउन सिंगुलर होते तो क्या उसको कभी भी प्लूरल वर्ब नहीं दे सकते? क्या दे सकते हैं? कब? जब एक से ज्यादा प्रॉपर नाउन आप जोड़ दो। दो तरीके से आप प्लूरल वर्ब दे सकते हो। किसी भी प्रॉपर नाउन को प्लूरल वर्ब केवल दो तरीके से दिया जा सकता है, तीसरा तरीका जल्दी खोजे नहीं मिलेगा। कौन कौन सा तरीका है? सबसे पहला तरीका, एक से ज्यादा प्रॉपर नाउन एक साथ लिख दो। जैसे आपने लिख दिया मेरा नाम है संदीप, तो आपने लिखा संदीप, पंकज हैं एंड राज आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स। अब ये मैंने लिख दिया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप इस जगह पर आर लगा रहे हो, तो ये पहली कंडीशन है कि आपने 3 नाम लिख दिए, एक से ज्यादा लिखना है, 2, 3, 4, 10, 20 कितने भी लिख दो, जैसे ही एक से ज्यादा नाम आएंगे वो सीधा प्लूरल हो जाएगा। तो पहला तरीका है किसी भी प्रॉपर नाउन को प्लूरल करने का कि आप उसके साथ एक से ज्यादा प्रॉपर नाउन सब्जेक्ट में उठा के बैठा दो। क्लियर हुआ? ये पहला तरीका है। बात समझ में आ रही है एवरीबॉडी? ये पहला तरीका है, ये पहला तरीका है कि हम प्रॉपर नाउन को प्लूरल लिख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग लिखोगे तो संदीप इज लिखना पड़ेगा, पंकज इज लिखना पड़ेगा, राज इज लिखना पड़ेगा, प्रयागराज इज लिखना पड़ेगा, दिल्ली इज लिखना पड़ेगा, बनारस इज लिखना पड़ेगा, लखनऊ इज लिखना पड़ेगा, हर एक प्रॉपर नाउन को इज लिखना पड़ेगा। ठीक, लेकिन जैसे ही एक से ज्यादा लिखोगे उसके साथ आप प्लूरल वर्ब लगा सकते हो। एक एग्जांपल ये आपके सामने, ये पहला है। दूसरा क्या है? दूसरा तरीका प्रॉपर नाउन को प्लूरल बनाने का, ध्यान से सुनिएगा, कुछ नया सिखाऊंगा आज, आप कुछ नया सीख के जाओगे। मैंने बहुत बार पढ़ाए हैं ये बेसिक से फाउंडेशन बैच, मेरे यूट्यूब पे अनअकैडमी में पता नहीं कितने बार मैंने पढ़ाए हैं, मतलब इतनी बार पढ़ाए हैं कि मैं अपनी उंगलियों में नहीं गिन सकता, इतना ज्यादा हो गया, पिछले 10 साल से यही तो चल रहा है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेकिन आपको चाहे आपने सारे हर बार पढ़े हो, आप जितनी बार भी पढ़ोगे कुछ ना कुछ नया जरूर दूंगा। अभी नया देखो क्या देने जा रहा हूं। मैंने पहला तरीका बताया कि प्रॉपर नाउन को प्लूरल बनाना है तो एक से ज्यादा प्रॉपर्स को एक साथ जोड़ दीजिए। पहली कैटेगरी है प्लूरल बनाने की। दूसरी कैटेगरी सुनो, मान लीजिए आप किसी स्कूल में आप पहुंचे, आपने अटेंडेंस लेना शुरू किया, अटेंडेंस लेना शुरू किया, नाम बुलाना शुरू किया, मनोज कुमार, यस सर, प्रेजेंट सर, रोहन, प्रेजेंट सर, रोहन 2, प्रेजेंट सर, रोहन 3, प्रेजेंट सर, नेहा, प्रेजेंट सर, नेहा 2, प्रेजेंट सर, नेहा 3, प्रेजेंट सर, नेहा 4, प्रेजेंट सर। मतलब क्या है कि बहुत बार ऐसा होता है कि किसी जगह पर एक ही नाम के कई लोग होते हैं, हालांकि वो हैं सब अलग अलग, सब अपने में अलग अलग हैं, लेकिन भाई साहब नाम एक के कई हो सकते हैं ना। मेरी क्लास में नेहा नाम के 5 बच्चियां बैठी हैं। अगर मैं ये सेंटेंस बोलूं तो मैं क्या लिखूंगा सेंटेंस में? मैं लिखूंगा देयर आर 5। अब मुझे नेहा को 5 के बाद लिखना है, तो मुझे लिखना पड़ेगा देयर आर 5 नेहास, देयर आर 5 नेहास, देयर आर 5 मुकेश, देयर आर 5 मनोज, देयर आर 5 संदीप। मेरा नाम भी बहुत कॉमन है, बहुत मिल जाते हैं ऐसे, तो आपको ये इस नाम के साथ एस जोड़ना पड़ेगा। देयर आर 5 नेहास इन माय क्लास। तो ये है आपका प्रॉपर नाउन को प्लूरल करने का दूसरा तरीका। ये आर वर्ब किसके लिए लगी है? ये इसी 5 नेहास के लिए लगी है, क्योंकि देयर के लिए थोड़ी ना कोई वर्ब आती है, देयर केवल इंट्रोडक्शन के लिए आता है बस, और किसी के लिए देयर का कोई मकसद नहीं है। तो हमारा प्रॉपर नाउन से संबंधित 2 से 3 बातें जिस पर एग्जाम में प्रॉब्लम पूछी जाएंगी। सबसे पहली बात यह है कि प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, काउंटेबल होता है, हमेशा यूनिक होता है, इंडिविजुअल होता है, पहली बात। दूसरी बात प्रॉपर नाउन से संबंधित पूछी जाएगी कि ये
सिंगुलर तो है, लेकिन अगर कभी प्लूरल बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? तो ये दो तरीके हैं इनको प्लूरल बनाने के। तीसरी बात जो प्रॉपर नाउन से पूछी जाएगी, वो तीसरी बात ये है कि प्रॉपर नाउन के लिए एक्चुअल में जो प्रोनाउन का असाइनमेंट होता है वो गलत करके दे दिया जाता है। जैसे प्रॉपर नाउन अगर आप बांटोगे, प्रॉपर नाउन बांटोगे तो आपको कैटेगरी में मिलेंगे क्या क्या? प्रोनाउन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको सबसे पहले मेल कैटेगरी दिखेगी, फिर आपको फीमेल कैटेगरी दिखेगी, मेल दिखेगी, आपको फीमेल कैटेगरी दिखेगी, आपको दिखेगी नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग या इमोशंस वगैरह सब कुछ दिखेगा। तो प्रोनाउन के हिसाब से मतलब आप वहां पर सोचना पड़ेगा कि रोहन है तो उसके लिए शी नहीं लगा सकते हैं, तो प्रोनाउन बड़ा सही डिसाइड करना पड़ेगा कि फीमेल है तभी शी लगाओ, मेल है तो ही लगाओ, निर्जीव वस्तु फीलिंग्स इमोशंस जैसी कोई चीजें हैं तो आप वहां पर इट लगाओ। और इनके अलावा कोई भी अगर इनमें से किसी में से भी अगर प्लूरल प्रॉपर नाउन हो जाए तो उसके लिए केवल व केवल दे लगाओ। तो ये 4 प्रोनाउंस याद रखिएगा, ये 4 ऐसे प्रोनाउंस हैं जो आपके प्रॉपर नाउन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हालांकि आगे भी इस्तेमाल किए जाएंगे, कॉमन के लिए भी आएंगे, कलेक्टिव के लिए भी आएंगे, वो आगे सिखाऊंगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सब में लेते चलो। तो अभी आपने क्या सीखा? ठीक है, अभी आपने क्या सीखा? अभी आपने सीखा कि प्रॉपर नाउन क्या है, ये। ठीक, तो पहला नाउन हमने पहले नाउन के बारे में सीख लिया। पूरी कहानी एग्जाम में जो प्रॉब्लम पूछी जाएगी इतने से ही बनती है प्रॉपर नाउन को लेकर, और कोई प्रॉब्लम नहीं बनती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। हमारा दूसरा नाउन उठाइए। दूसरा नाउन है, ध्यान से समझते चलिएगा क्योंकि सब इंटरलिंक कर दूंगा। कॉमन नाउन साथियों, ये कॉमन नाउन क्या होते हैं? शब्द पे जाइए पहले, कॉमन का मतलब क्या है? आप देखो, हम सभी लोगों को अगर देखें तो हम लोग बोलते हैं कि मिडिल क्लास, वी आर मिडिल क्लास पीपल, हम सभी कॉमन मैन है, कॉमन मैन, कॉमन। हम तो कॉमन मैन क्यों है भाई? काहे कॉमन मैन है हम? कॉमन मैन इसलिए हैं क्योंकि हमारे जैसे लिविंग स्टैंडर्ड वाले लोग मार्केट में भरे पड़े हैं। 95% लोग ऐसे मिल जाएंगे आपको, इसलिए हमको कॉमन मैन बोलते हैं। तो भैया हम आप जो कॉमन मैन हैं तो नाउन है ना, तो नाउन है। तो इसी प्रकार से हमको कॉमन मैन इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं, हमको आपको कॉमन मैन इसीलिए बोला जाता है। ठीक उसी प्रकार से ऐसे नाउन जो कॉमन हो, नाउन अर्थात नाम, ऐसा नेम, ऐसा नाम जो कईयों में कॉमन हो उसको कॉमन नाउन कहे जाते हैं। जैसे अगर मैं बॉय बोलता हूं तो भाई साहब ये तो हर बॉय को बॉय बोला जा सकता है ना। अगर नाम ले लिया आपने रमेश तो हर बॉय को रमेश नहीं बोल सकते हैं आप, लेकिन हर बॉय को बॉय बोल सकते हैं आप, हर गर्ल को गर्ल बोल सकते हैं, हर लेडी को लेडी बोल सकते हैं, हर मैन को मैन बोल सकते हैं, हर वुमेन को वुमेन बोल सकते हैं। एनिमल्स में चले जाइए, हर टाइगर को टाइगर बोल सकते हैं, हर काऊ को काऊ बोल सकते हैं, हर डॉग को डॉग बोल सकते हैं, हर कैट को कैट बोल सकते हैं। मतलब हर एनिमल में जो बोल रहे हो आप पूछो, हर किसी को तो बोल सकते हैं ना। इसका मतलब दैट्स अ कॉमन वर्ड, दैट्स अ कॉमन वर्ड। यस और नो एवरीबॉडी? दैट्स अ कॉमन वर्ड, दैट्स अ कॉमन वर्ड। तो जो कॉमन वर्ड हो जाए ऐसे वर्ड्स, मतलब ये जो आपने अभी प्रॉपर नाउन सीखे ना, इन्हीं प्रॉपर नाउन्स को कैटेगरी में बांट दो, लाखों में निकल जाएंगे, कई हिस्से बन जाएंगे लाखों में, और उन्हीं को उसमें जो एक एक टाइप के हैं उनको बांट दो। जैसे सारे कॉमन नाउन के एक उठा के डाल दिया। भैया टाइगर में सबके नाम तो रख नहीं सकते कि ये है फलाना टाइगर, ये है रामू टाइगर, ये है भोलू टाइगर, ये है खुखार टाइगर, ये है मुखार टाइगर, इसको है बुखार टाइगर। ऐसे तो नहीं कर सकते ना। इसका मतलब है भैया हमको उनको सबको कॉमन वर्ड देना पड़ेगा। तो प्रॉपर की एक कैटेगरी जब साइड हो गई तो दूसरे को छांटा गया और कॉमन बना दिया गया, बोले तुम कॉमन हो। ये जितने भी नाम निकल के आ रहे हैं सब कॉमन है, मतलब देखो जिसको सबको वही बोल सकते हो। इस पे इंटरेस्टिंग बात क्या है, कॉमन नाउन में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कॉमन नाउन से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीजें सीखनी है। जैसे किसी भी कॉमन नाउन जितने भी हैं दुनिया में पैदा हुए हैं, उसमें से वे कॉमन नाउन्स आपके सिंगुलर होते हैं, हम उनको प्लूरल बना लेते हैं। कुछ तो प्लूरल ही पैदा हुए हैं, हमें उनको सिंगुलर बनाना पड़ता है। आगे बताऊंगा, सब सिखाऊंगा। तो सिंगुलर प्लूरल होते हैं, मतलब ये दोनों रूप में जा सकते हैं। जैसे बॉय है, हमने इसका प्लूरल बना दिया BOYS, बॉयज कर दिया। कुछ ऐसे कॉमन नाउन आपके होंगे जैसे WIFE है, वाइफ है, इसका प्लूरल बनाने के लिए WIVES, ये नया तरीके से प्लूरल बन गया है ना। जैसे आपने कहा हाँ WOLF है, वुल्फ है, तो इसका प्लूरल बनाना है तो WOLVES कर दिया, ये नया तरीके से प्लूरल बन गया भाई साहब। और भी बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे आपने कहा मैन सर्वेंट है लिखा हुआ कहीं पर,
अब हमें इसको प्लूरल करना है, तो मैन सर्वेंट वाले को प्लूरल बनता है, दोनों प्लूरल करना पड़ेगा इसमें आपको, मैन सर्वेंट्स ये लिखना पड़ेगा, मतलब दोनों प्लूरल लिखना पड़ता है मैन सर्वेंट का प्लूरल बनाने के लिए। बहुत तरीके हैं इसमें। तो जितने भी कॉमन नाउन्स हैं, सबसे पहली बात दिमाग में लॉक करें आप सभी लोग, मैं चाहता हूं कि ये आपके सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। बात समझ में आ रही है? यस और नो एवरीबॉडी? बच्चों फोकस फोकस फोकस, कोई इधर उधर की बातचीत नहीं आपस में, फोकस, केवल फोकस। ठीक है, आज नाउन पढ़ लीजिए, कल एक नया टॉपिक पढ़ाऊंगा, मजा आ जाएगा आप सभी लोगों को। तो फोकस, कोई इधर उधर की कोई बातचीत नहीं बच्चों, आप सब पढ़ने वाले बच्चों, तभी रात को 9:30 ऐसे थोड़ी ना आप हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हो, पढ़ाने के लिए आप जुड़े हो, ये प्रूफ है इस बात का, इतनी रात को हमारे साथ बैठे हो आप। पता नहीं खाना भी खाए होंगे कि नहीं खाए होंगे, खाली पेट बैठे हैं। चलो, तो हमने यहाँ पे कॉमन नाउन के बारे में ये एक इंपॉर्टेंट बात सीखी कि भैया कॉमन शब्द जो होंगे उनको कॉमन नाउन कहते हैं। ये सब कॉमन शब्द हैं, बहुत टाइप के इस टाइप के नाउन्स मिल जाते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात इसी कॉमन नाउन से रिलेटेड ये है कि ये भी काउंटेबल नाउन है, क्योंकि जिस शब्द को गिन सकते हो आप वो काउंटेबल होता है, जिसको आप काउंट कर सकते हो वो काउंटेबल होता है। जैसे अगर कहीं कक्षा में 25 लड़के बैठे हैं तो आप बॉयज को काउंट कर सकते हो ना, तो ये बॉयज काउंटेबल हुआ कि नहीं हुआ? और अकेला लड़का खड़ा है तब भी तो आप बोल सकते हो कि हाँ एक लड़का खड़ा हुआ है वहां पे, तो ये भी तो काउंटेबल हुआ। आप ये भी तो बोल सकते हो सर पढ़ा रहे तो सर क्या है, सर वर्ड भी एक काउंटेबल नाउन है दोस्तों। ठीक है ना, सर वर्ड भी क्या है दोस्तों, सर वर्ड भी आपका कॉमन नाउन है। सो यहाँ पे कॉमन नाउन से संबंधित दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि ये एक काउंटेबल नाउन होता है, जिसके प्लूरल बनाने का एक तरीका है, जिसको मैं आपको नाउन एंड नंबर में सिखाऊंगा आगे की क्लास में। ठीक है, ये एक पूरे 1.5 घंटे का क्लास है ये टॉपिक, जो मैंने अभी आपके सामने छोटा सा पेज में लिख दिया है। तो गाइज ये हमारा इस टाइप से कैसे प्लूरल बनते हैं ये सीखना आपको लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सो अभी आप काउंटेबल नाउन आपने देखा कि कॉमन नाउन को हमने एक काउंटेबल नाउन भी बोल दिया। अभी जब मैंने प्रोनाउन फाइनलाइज किया था प्रॉपर नाउन के लिए, सेम तरीके से कॉमन नाउन के लिए भी प्रोनाउंस फाइनलाइज होते हैं। जैसे बॉय है तो ही, गर्ल है तो शी, कोई डॉग है तो आपने इट लगा दिया, प्लूरल हो गए तो दे लगा दिया। तो सेम जैसे आपने प्रॉपर को फाइनल किया था प्रोनाउंस, ठीक वैसे ही कॉमन के लिए भी आप प्रोनाउंस फाइनल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉमन नाउन। देखो जो प्रॉपर नाउन्स हैं उन्हीं को आप जब ऐसे करके कॉमन वे में जोड़ते हो तो कॉमन नाउन बन जाता है, कुछ नया नहीं है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन है। जैसे मैं संदीप हूं तो बॉय भी तो हूं यार, मेरे को संदीप बोलोगे तो मैं प्रॉपर हो जाऊंगा, जब मेरे को बॉय बोलोगे तो मैं क्या हो जाऊंगा, कॉमन हो जाऊंगा, मेरे को सर बोलोगे तो मैं क्या हो जाऊंगा, कॉमन हो जाऊंगा। तो प्रॉपर ही कॉमन बनता है, कुछ नया नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़े जुड़ाए हैं, प्रॉपर ही कॉमन बनता है। तो ये जो प्रॉपर नाउन थे वे सभी कॉमन नाउन में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तीसरा वाला बड़ा मजेदार है, तीसरा नाउन जो हमारा है वो है कलेक्टिव नाउन, COLLECTIVE। ये तो इसका तो अलग है कहानी है। ये कहता है देखो भैया हमारा नाम क्या है, कलेक्टिव। कलेक्टिव का मतलब होता है कलेक्ट करना भाई, COLLECT। कलेक्ट का मतलब क्या होता है, चीजों को इकट्ठा करना। तो यहां पे चीजों को इकट्ठा करके उनको एक न्यू नेम दे दीजिए, चीजों को इकट्ठा करके उनको एक नया नया नाम पकड़ा दीजिए। जैसे आपने बहुत सारे बॉय 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 बैठा के उनको पढ़ाना शुरू कर दिया, या बॉय गर्ल को बैठा के पढ़ाना शुरू कर दिया, तो ये हुआ कि नया नाम क्या है इसका रखें, तो बोले ऐसा करो इसका नाम रख दो CLASS। ये क्लास जो शब्द है ये कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव शब्द, कलेक्टिव नाउन एक ऐसा शब्द है जो कभी भी एक नहीं हो सकता, लेकिन रहता हमेशा एक ही है। नहीं समझे, ये कभी भी एक से नहीं बन सकता, ये कभी भी एक से बन ही नहीं सकता है, क्योंकि उसके नाम में ही लिखा हुआ है कलेक्टिव। तो पहले आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, बहुत सारा कलेक्ट कर लीजिए। बहुत सारा जब आप कलेक्ट कर लो तब एक नया नाम उसको दे दीजिए, समझे। जैसे बहुत सारी चाबियां रखते हैं तो उसको एक नाम रख देते हैं गुच्छा, बोलते हैं ना गुच्छा, कि अरे भैया तुम्हारे पास तो बड़ा चाबी रखे हो, कह का बड़ा चाबी एक है तो गुच्छा भर है, तो गुच्छा एक है, चाबियां भले 25 हो, गुच्छा तो एक है ना। तो गाइज वो कलेक्टिव का मतलब ही है कि बहुत सारे जोड़ के उसका एक नाम रख। जो ये बहुत सारे आप जोड़ोगे ये कौन होंगे, ये पीछे जिसको पढ़ाया कॉमन नाउन।
यानी जो आप ग्रुप बनाओगे ना, ये किस नाउन का ग्रुप बनाओगे? ये ग्रुप बनाओगे आप कॉमन नाउन का। कॉमन नाउन के सारी चीजों का ग्रुप बनाओगे। जैसे गाय इकट्ठा कर दिया, 100 गाय भर दी कहीं पर, तो उसका नाम दे दोगे आप झुंड। ये झुंड को इंग्लिश में हर्ड कहते हैं। हर्ड आपका कलेक्टिव नाउन है, लेकिन जब काऊ काउस बोलोगे तो वो आपका कॉमन नाउन है। तो आप जो ग्रुप बना रहे हो, जो आप झुंड बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो, ये नया नाम आप देने के लिए जब इकट्ठा करते हो चीजों को, तो इसको भाई साहब कलेक्टिव नाउन कहते हो। अब आप इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनो। आपने भाई मान लो मैंने बोला यहां पे क्लास, तो ये जो क्लास है, क्लास तो एक ही है ना भाई साहब। अगर मान लो 25 बच्चों की है, तो 25 बच्चे क्लास में अगर हैं, तो वो 25 बच्चों की क्लास तो एक ही है ना। बच्चे 25 हो या बच्चे वहां पे 200 हो, क्लास तो एक ही है ना। तो क्लास जो शब्द है, इसीलिए इसको सिंगुलर बोला जाता है। लेकिन अगर 25-25 बच्चे कई कमरे में बैठे हों, तो अब यहां पर क्लास की संख्या ढेर सारी हो गई, तो ये क्लास बन जाएगा CLASSES, क्लासेस। अब ये हो गया दोस्तों आपका प्लूरल। मतलब मजेदार बात सुन रहे हो? पता है क्या बन रही है? मजेदार बात ये बन रही है कि जैसे आप एक चीज देखते हो, आप कभी वो खरीदने जाओ, मूली खरीदने जाओ मार्केट में, सब्जी मंडी, कभी मूली खरीदने जाओ जब सस्ती का टाइम हो थोड़ा, ठीक है। आप मूली खरीदने वाले से बोलो भैया मूली कैसे दिए, तो बोलेगा कि ऐसा है भैया, ऐसा है 10 की 4 मिलेगी। समझना सिचुएशन। आपने कहा 10 की 4, 5 लगा लो, ठीक है ले लो, तो आप गिन के उसमें से 5 ले लो। तो जो ये एक 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 मूली आपने गिन के 5 उठाई, वो जो एक 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 उठाई आपने, वो थी एक प्रकार से कॉमन नाउन आपकी, ठीक। लेकिन कब और मूली, जब रात को जाओ 10 बजे के आसपास जाओ, जिसकी मूली नहीं बिकती, पता है वो क्या करता है? वो कईयों गट्ठर बना देता है। 5-5, 8-8 मूलियों की कई ऐसे ऐसे इकट्ठा कर लेता है। 5-5 मूलियां, 8-8 मूलियां ऐसे ऐसे इकट्ठा कर लेता है, कई उठो। अब उसके पास जाओ, मूली कैसे दिए, तो कहेगा भैया 10 रुपया गट्ठर है। अब वो ये नहीं बोलेगा 10 की 4, अब वो 10 की 4 नहीं बोलेगा, बोलेगा 10 रुपया गट्ठर है। तो कहने का मतलब कलेक्टिव क्या हो गया? जब गट्ठर गट्ठर कईयों आ जाए, तब वो कलेक्टिव प्लूरल हो जाता है, और जब गट्ठर केवल एक है, तो वो आपका कलेक्टिव सिंगुलर रहता है। भाई साहब बात समझ पा रहे हैं? बात समझ पा रहे हैं? सब्जी खरीदने जाते होंगे तो ये चीज आपको बहुत पता होगी अच्छे से। क्लियर है? मिर्ची भी ऐसे ही देते हैं, मूली जनरली गिन के देते हैं, मिर्ची तो गिन के कोई नहीं देता है। तो गाइज यहां पे वही मैं समझा रहा हूं। अब कलेक्टिव नाउन को किसी भी सेंटेंस में प्लूरल बनाना है, तो 2 तरीके से आप प्लूरल बना सकते हैं। समझिएगा कैसे। पहला तरीका तो मैंने अभी आपको बताया कि आप क्लास लिख रहे हो, तो इसका प्लूरल फॉर्म ऑफ क्लास से CLASSES लिख लोगे। आपने जूरी लिखा, तो जूरी का प्लूरल आपने JURI, जूरीज लिख दिया। हाँ, इसके बाद आपने कुछ भी ले लो यार, टीम आपने लिखा, तो आपने टीम का प्लूरल TEAMS कर दिया, टीम्स हो गया। तो कहने का मतलब जितने भी ये शब्द हैं आपके, पहला तरीका इनको प्लूरल करने का कि भैया आप इनके साथ एस लगा दो। जब हम इनके साथ एस लगाते हैं, तो ये गट्ठर गट्ठर कईयो हो जाते हैं। जैसे जूरी को जूरीज बोलने का मतलब है कि जजेस का जो ग्रुप है, वो ग्रुप कई ठो हो गया। समझना सिचुएशन। जब वो ग्रुप कई ठो हो जाए, तो हम वहां पर इनके साथ एस लगाते हैं। क्लास को क्लासेस बोलने से ये प्लूरल तो हो गया, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों का जो वो ग्रुप है, जिसको आपने एक नाम दिया है क्लास, वो ग्रुप कई हो गया, तो हम उसको क्लासेस बोल देते हैं। समझ रहे हो? जानवरों का झुंड खेत में चल रहा है, 5 गायें उधर है, 8 गायें उधर है, 10 गायें उधर है, 5 भैंसे उधर है, तो आप इनको कह दिए क्या? हर्ड। ये हर्ड जो है, अब ये हर्ड हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये कई झुंड जो है, अलग अलग झुंड अलग अलग जगह पर है। तो जब वो गट्ठर गट्ठर, वो झुंड झुंड कई हो जाएं, तो आप इनको प्लूरल बनाने के लिए इनके साथ जो एस या ईएस या आईएस जैसे भी बनता है, वो सिखाऊंगा आगे, वैसे बनाते हैं। ये पहला तरीका है, ठीक। दूसरा तरीका है इनको प्लूरल करने का। भाई आपकी क्लास है क्लास है आपकी ना, ये आपकी टीम है, तो ये क्लास या टीम कोई एक आदमी से तो बनी नहीं होगी। भाई क्लास है तो क्लास में 25-50 बच्चे तो हैं ना, टीम है तो 11-22, 25-25, 11, 15, 18, 20, 10 कुछ तो प्लेयर्स हैं ना उसमें। तो ऐसा हो जाए कि ये जो टीम है या जो ये क्लास है, इनके बीच में आपस में मतभेद हो जाए भाई साहब। ये या तो फिजिकली बट जाए या मेंटली बट जाए, उतने में ही है, वही एक अकेले में।
उसी एक अकेले के अंदर ही विभाजन हो जाए भाई साहब, उसी एक अकेले के अंदर ही विभाजन हो जाए। अगर उसी एक अकेले में विभाजन हो जाता है, इस बात का जिक्र आपके सेंटेंस से हो जाए, तो भाई साहब तब भी आपका वो कलेक्टिव प्लूरल मान लिया जाएगा। और उसमें फिर आपको टीम में टीम्स लिखने की जरूरत नहीं है, आपको क्लास में क्लासेस लिखने की जरूरत नहीं है, केवल वर्ब आर लगा देनी है भाई साहब, यानी वर्ब केवल प्लूरल बना देनी। जैसे समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने लिखा द टीम डैश डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, ये सेंटेंस हमने लिखा, ठीक है। अब आप देखो द टीम डैश डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, इस डिवाइडेड शब्द से क्या समझ में आया कि जो आपकी टीम है जिसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं, टीम तो एक अकेली है, लेकिन भाई साहब उसको आपने डिवाइड कर दिया, इसका मतलब आपने उसके एक से ज्यादा टुकड़े कर दिए। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, द टीम आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। समझ में आया। दूसरी सिचुएशन, मास्टर जी ने क्लास में कहा कि अरे बच्चों आज जो है ऐसा करो, बॉयज एक साइड बैठ जाओ, गर्ल्स एक साइड बैठ जाओ, आज होगा वोकैबुलरी अंताक्षरी। तो वोकैबुलरी अंताक्षरी शुरू करा दिया मास्टर जी ने। क्लास में वही 60 बच्चे, उस 60 में 30 को लेफ्ट बैठाया, 30 को राइट बैठाया। अब बीच में मास्टर जी आके बैठ गए, तो क्लास डिवाइड हो गई कितने हिस्से में, 2 हिस्से में। आप बोलोगे क्लास के लिए भी आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स फॉर वोकैब अंताक्षरी माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस टाइप से याद रखें कि आप अपने कलेक्टिव नाउन को 2 तरीके से प्लूरल बनाते हैं। जब गट्ठर गट्ठर एक से ज्यादा हो जाएं तो कलेक्टिव के बाहर में एस लगा दीजिए, वर्ब प्लूरल लगा दीजिए, प्रोनाउन प्लूरल लगा दीजिए। और जब गट्ठर गट्ठर नहीं, अपने खुदे में वो कई हिस्से में बढ़ जाएं, तो माय डियर स्टूडेंट्स आप उसमें एस मत लगाइए, बस वर्ब प्लूरल बनाइए, प्रोनाउन प्लूरल बनाइए, लेकिन अपना कलेक्टिव नाउन सिंगुलर शक्ल का ही रखने दीजिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कलेक्टिव नाउन के बारे में, जिसको आपको अच्छे से पता रहना चाहिए। जनरली बच्चे लोग को यहाँ पर इसके बारे में इतना डीप में नहीं पढ़ते हैं, एंड आई होप कि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे जो इसको अभी पहली बार इस टाइप से डीप में समझे होंगे, एक ही जगह पर एक ही बार में। कितने ऐसे बच्चे हैं जो ये 2 चीज अभी पहली बार आपने सीखा? एक बार कमेंट में बताएं प्लीज, एक बार कमेंट में बताएं, है ना? मजा आया? चलो, तो हमने यहां पर कलेक्टिव नाउन यानी प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव 3 के बारे में सीख लिया। अब आप देखो ये कलेक्टिव नाउन भी जो है, ये भी तो आपका काउंटेबल नाउन हुआ, ये भी तो काउंटेबल नाउन हुआ, क्योंकि यहां पर भी तो चीजें काउंट करके ही रखी जाएंगी। क्लास में कितने बच्चे हैं ये तो गिन ही सकते हो ना, स्कूल में कितनी क्लासेस है ये भी तो गिन ही सकते हो ना, तो इसलिए कलेक्टिव नाउन को भी काउंटेबल करते हैं। ये चीज हो गया। चौथा नाउन आपके पास आता है साथियों, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट बहुत आसान है साथियों। दुनिया में ऐसे भी नाम निकल के सामने आए जिन नामों को आप कभी भी आज तक देख नहीं सकते हो, जिनको छू नहीं सकते हो, केवल 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 व केवल महसूस करते हो। जिन नाम को आप महसूस करते हो वे सारे नाम आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। जैसे खुशी, खुशी क्या है दोस्तों? आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी इंग्लिश में क्या लिखोगे? हैप्पीनेस। ये हैप्पीनेस आपके क्या है दोस्तों? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आपने ग्रीफ लिखा, ये क्या है दोस्तों? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आपने पेन लिखा, ये क्या है दोस्तों? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आपने इंजरी लिखा, ये क्या है दोस्तों? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऐसे नाउन जो केवल व केवल महसूस होते हैं, दिखाई नहीं देते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कभी दिखाई नहीं देते भाई साहब, ये केवल महसूस होते हैं। अब आप कहोगे अरे गुरुजी ऐसे कैसे नहीं दिखाई देते? घर में बच्चा अगर हंस रहा है, शादी का माहौल है और सब बढ़िया ऐसे ऐसे करके डांस कर रहे हैं, तो क्या वहां पे दिखाई नहीं देता कि खुशी का माहौल है ना? आपको जो दिखाई दे रहा है वो बंदे दिख रहा है भाई साहब। आपको वहां पे दिख रहा है भाई नाच रहा है, भाभी नाच रही, भाई नाच रहा है, भतीजा नाच रहा है, भांजा नाच रहा है, आप नाच रहे हो, मम्मी पापा नाच रहे, तो आपको तो ये इंसान दिख रहा है ना, जो या तो प्रॉपर है या तो कॉमन है, या तो अगर फैमिली बोल दिया तो कलेक्टिव है। एब्स्ट्रैक्ट का है, एब्स्ट्रैक्ट आप महसूस करो, वो सब खुद भी महसूस कर रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन केवल महसूस होता है। दिस इज जस्ट अ फीलिंग एंड नथिंग एल्स। ये केवल एक एहसास है भाई साहब। जो चीज आपको दिखाई नहीं दे रही उसको गिनती क्या लगाओगे? इसीलिए कहते हैं कि सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपके अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, और ये हमेशा सेंटेंस में केवल सिंगुलर इस्तेमाल होते हैं। आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को प्लूरल कभी बना ही नहीं सकते हो। समझ गए?
ये अनकाउंटेबल होते भैया जी, ये हमेशा सिंगुलर इस्तेमाल होते हैं और ये हमेशा सिंगुलर है, इनका प्लूरल आप बना ही नहीं सकते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें। इन पर क्वेश्चंस आपसे कराऊंगा मैं और मजा बहुत आएगा आपको। मेरे प्यारे साथियों, दूसरी इंपॉर्टेंट बात इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद नाउन होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं। कोई भी ऐसा शब्द जिसके अंत में ANCE, ENCE, MENT, हाँ, फिर उसके बाद TH दिख जाए और TION दिख जाए, SION दिख जाए, एटसेट्रा, तो आप समझ जाइए ये सारे शब्द आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। इन शब्दों को प्लूरल मत बनाइएगा, ये सब के सब आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिस्सा हैं। ठीक है, ये सभी आपके, जैसे आपने कहा प्रेजेंस, मेंटेनेंस, मैनेजमेंट, है ना, ऐसे बहुत सारे हैं, स्टेशन, कॉम्प्रिहेंशन, ये बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। 90%, इक्का दुक्का ऐसे भी होंगे जो नहीं आते इस कैटेगरी में, लेकिन 95%, 98% मान के चलो कि ये सारे शब्द आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हिस्सा हैं। ये जब दिख जाए समझ जाना नाउन आपका एब्स्ट्रैक्ट है, उसको प्लूरल आप नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बात होगी। एक अंतिम नाउन बचता है आपका, दैट इज मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है साथियों? मटेरियल नाउन उसको कहते हैं जो कोई मटेरियल होता है। मटेरियल का अर्थ होता है वस्तु या पदार्थ, तो किसी भी प्रकार का वस्तु या पदार्थ को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। याद रखें, आप मटेरियल की बात कर रहे हैं, आप जो है रॉ मटेरियल की बात करिए, केवल आप केवल रॉ मटेरियल की बात कीजिए, उसको हम रॉ मटेरियल को मटेरियल कहेंगे दोस्तों। बन गई जो चीज उसको नहीं कहेंगे। जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, तो अगर आप पेन बोलते हो तो पेन तो एक कॉमन शब्द है ना, तो ये कॉमन नाउन होगा, ये कॉमन नाउन है भाई साहब। लेकिन पेन बना है प्लास्टिक का, तो ये जो प्लास्टिक है ये मटेरियल नाउन है साथियों, ये मटेरियल नाउन है। बात समझ में आ रही है? मैंने गले में जो चेन पहन रखी है, चेन किसकी है दोस्तों? चेन, मैंने चेन लिखा CHAIN, तो ये चेन जो है ये भाई साहब ये कॉमन नाउन है। लेकिन चेन किसकी है? गोल्ड की, तो ये गोल्ड कौन सा नाउन है? मटेरियल नाउन है। मतलब मटेरियल को समझिए, मटेरियल वो नाउन होता है जिनसे हम चीजों को बनाते हैं। लोहा मटेरियल है, लेकिन लोहे से जो बन गया वो कॉमन है, समझ रहे हैं ना? चांदी मटेरियल है, लेकिन चांदी की पायल बन गई तो पायल आपकी कॉमन है। जो भी चीज, जिनसे भी हम चीजों को बनाते हैं, जो रॉ मटेरियल होता है, उस रॉ मटेरियल को हम मटेरियल नाउन में रखते हैं। अब मान लो आपने कहीं पर गोल्ड लिखा हुआ देखा, तो क्या गोल्ड से समझ में आ रहा है कितने गोल्ड है? नहीं आ रहा है। चेन से समझ में आ रहा है कितनी जंजीर पहनी संदीप सर ने, कितनी चेन पहनी? पर एक ही पहना है, क्या क्या गले में क्या उधर को गोल्डन बॉय बनना है क्या मेरे को? नहीं ना। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? चेन तो एक ही पहन रखी है, तो गिनती हो सकती है, लेकिन गोल्ड की गिनती नहीं हो सकती। तो एक पॉइंट आया कि सारे के सारे मटेरियल नाउन आपके अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो जो ट्रीटमेंट आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को दे रहे हैं, सेम ट्रीटमेंट आप मटेरियल नाउन को भी देंगे, सेम ट्रीटमेंट आप मटेरियल नाउन को भी देंगे। दोनों का ट्रीटमेंट सेम टू सेम है भाई साहब, यहां पर दोनों का ट्रीटमेंट सेम टू सेम है, इस बात को ध्यान रखें आप। क्लियर हुआ? तो यहां पर इस चीज को ध्यान रखें कि जो ट्रीटमेंट आप मटेरियल नाउन को दे रहे हैं, वही ट्रीटमेंट एब्स्ट्रैक्ट को, या जो एब्स्ट्रैक्ट को वही मटेरियल को, क्योंकि दोनों आपके क्या हैं? दोनों आपके हैं कैसे नाउन्स? दोनों आपके हैं दोस्तों, आपके हैं क्या हैं? दोनों आपके हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। क्लियर हो रहा है? तो आपको यहां पे सीखना है, आपको यहां पे समझना है कि अनकाउंटेबल्स क्या हैं। तो दो हैं, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। अनकाउंटेबल के साथ कैसा व्यवहार करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो चाहे मटेरियल नाउन हो, अनकाउंटेबल हैं, हमेशा ये सिंगुलर होंगे, और ये हमेशा सिंगुलर हैं, इसलिए इनका प्रोनाउन केवल व केवल इट ही होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन के प्रोनाउन केवल इट होता है, इट के सिवा और कुछ भी नहीं लगाते। सब्जेक्टिव चाहिए तो इट लगाओ, ऑब्जेक्टिव चाहिए तो इट लगाओ, पजेसिव चाहिए तो इट्स लगाओ, इसके अलावा आपको और कुछ भी प्रोनाउन में नहीं लगाना। प्रॉपर कॉमन कलेक्टिव को तो कभी ही मिलेगा, कभी शी मिलेगा, कभी इट मिलेगा, कभी दे मिलेगा, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल को केवल एक मिलेगा और वो है इट।
इसके सिवा और कुछ भी नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान रखे साथियों, ठीक है। तो हमने बेसिक टू एडवांस के इस कॉन्सेप्ट में सबसे पहले नाउन्स के टाइप्स के बारे में सीखा। ये हुई यहां पर इसकी पहली स्टेप, पहली सीढ़ी। थोड़ा सा आगे जब हम बढ़ते हैं तो हमें नाउन्स के बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पर एग्जाम में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने देखा है पता नहीं कितनी बार पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं उसके बारे में आपको सिखा देता हूं। तो आइए कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट सीखते हैं जो इन्हीं नाउन से संबंधित हैं। स्पेशल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है बच्चों, स्पेशल कॉन्सेप्ट्स ऑफ, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में नाउन से संबंधित। तो भैया तैयार हैं आप, शुरू किया जाए? तैयार हैं आप सभी? शुरू किया जाए, ठीक है। ठीक है बच्चों, कमेंट करो। शुरू किया जाए, शुरू किया जाए, शुरू किया जाए। तो लाइक शेयर भी कर दो, क्यों नहीं कर रहे हो भैया? लाइक एंड शेयर थोड़ा सा बढ़ाओ, लाइक्स वगैरह बढ़ाओ, शेयर बढ़ाओ, लाइक एंड शेयर बढ़ाओ कुछ। स्पैम मत करो यार, जेन्युइन कमेंट्स करो, जेन्युइन कमेंट्स करो। क्लियर हो गया हो तो बोलो आगे बढ़े हम, ठीक है। आगे चले, ओके, आ जाइए आगे चलते हैं। मेरे प्यारे साथियों, नाउन से संबंधित कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पर एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन नाउन्स को लेकर जो नाउन किसी संख्या को डिनोट करते हैं। ऐसे नाउन्स होते हैं जो किसी संख्या को डिनोट करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि ये लिखा हुआ है डजन, एक नाउन है डजन, अब इस डजन को आपको इंग्लिश में ना लिखकर गिनती में लिखना है तो आप आराम से 1 2 लिख दोगे, 12। डजन का मतलब तो 12 होता है। ऐसे बहुत सारे और भी शब्द होते हैं, जैसे 100 हो गया, 1000 हो गया, हाँ 100 हो गया, 1000 हो गया, लाख हो गया, मिलियन हो गया, हाँ बिलियन हो गया, ट्रिलियन हो गया। ये बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, ठीक है ना। तो ऐसे एटसेट्रा कर लीजिए, ये ऐसे शब्द हैं, ये सभी किसी ना किसी संख्या को डिनोट करते हैं, ये किसी ना किसी संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इन सभी नाउन्स के बारे में एक सबसे खास बात यह है कि ये नाउन्स जब सेंटेंस में इस्तेमाल हो तो इनको लेकर दो प्रकार की कहानी बनती है। सबसे पहली कहानी क्या बनती है उन नाउन्स को लेकर? अगर ये नाउन जो संख्या को डिनोट करते हैं, एक ले लेता हूं, जैसे मैंने डजन ले लिया, ठीक है। अगर ये नाउन आप सेंटेंस में लिख रहे हो, डजन का मतलब दर्जन, तो कोई ना कोई दर्जन भर होगा ना, है ना। अब अगर आपने यहां पर जैसे आप मान लीजिए दर्जन भर है बनाना, ठीक है। अब ये दर्जन भर जो बनाना है, जब आपने यहां पर यह बता दिया कि वो बनाना जो दर्जन में है वो कितने दर्जन है, तो आपने लिख दिया यहां पे 2। तो जैसे ही आप इसके पहले कोई संख्या लिख देंगे, ये नाउन्स के पहले कोई संख्या लिख देंगे, तो माय डियर स्टूडेंट्स फिर ये नाउन आपका सिंगुलर हो जाएगा। आप इसके साथ प्लूरल, इसको प्लूरल नहीं लिख सकते, मतलब इसके साथ ऐसा आप नहीं लगा सकते। मतलब 2 डजन बनानाज लिखना पड़ेगा आपको। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 डजन ऑफ बनानास, ये भी लिखेंगे आप। बनाना तो दोनों कंडीशन में प्लूरल ही है। तो आपने यहां पे देखा कि डजन एस यहां नहीं लगा, यहां पे भी नहीं लगा, क्योंकि दोनों के पहले हमने संख्या लगा रखी है। वो कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 10 100, कोई भी, कितना भी डजन, कोई कितना भी डजन हो। अगर आप संख्या लिख देते हैं तो ये शब्द आपका सिंगुलर रहेगा, कभी प्लूरल नहीं होगा। इधर वाला नाउन तो प्लूरल रहेगा ही रहेगा। वो अब आपको प्लूरल ही लगानी है, वो अब आपको प्लूरल ही लगानी, ठीक है। अब अगर हम ये संख्या हटा देते हैं, हमें नहीं पता बनाना एग्जैक्टली कितने दर्जन है, हमें पता ही नहीं है एग्जैक्टली कितने दर्जन है, तो आप 2 हटा दोगे, 2 3 4 जो भी लिखा होगा, और फिर आप केवल डजन लिखोगे। तो डजन भी ना लिखकर फिर आपको डजन्स लिखना पड़ेगा, डजन्स ऑफ बनानास यहां पर होगा, ठीक। वो अब तो यहां पर भी प्लूरल आएगी। तो आप देखो बनाना तीनों में प्लूरल है, लेकिन डजन, डजन्स तभी बनेगा जब इसके पहले कोई भी संख्या नहीं होगी। संख्या होगी तो कभी भी ये प्लूरल नहीं होगा। एग्जाम में बहुत बार आता है
नीचे वाला जो प्लूरल है इसको सिंगुलर कर देंगे, या ऊपर वाला जो डजन सिंगुलर है इसको प्लूरल कर देंगे। बस यही गलती है, यही होते ही समझ जाइए कि माय डियर स्टूडेंट्स वहां पर मिस्टेक है। आया समझ में? यही दिखे तो समझ जाइए कि मिस्टेक है भैया, तो सुधार, गलती है, गलती है, थोड़ी गलती है। गॉट इट एवरीबॉडी? तो एक पॉइंट यहां पे चलो हमने सीखा। थोड़े और एग्जांपल्स देता हूं इसी पर। चलो आप मुझे बताओ, 100 पर कुछ बनाते हैं, ठीक है? अगर मुझे बोलना है 4 FOUR 4 HUNDRED 400 people were there in the seminar, तो माय डियर स्टूडेंट्स क्या ये सेंटेंस सही है? गलत है। ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 100 शब्द के पहले देखिए संख्या लगी हुई है। जब ये संख्या लग गई तो कंफर्म हो गया कि यहां पर ये 4 ही है, तो आप इसको 100 करेंगे, इसके साथ आप एस नहीं लगाएंगे, ठीक? हाँ, ये है कि ये 100 तब होता जब पता ही नहीं होता कि वहां पर सेमिनार में कितने लोग थे, और आप 4 हटा देते, शुरुआत ही 100 से करते, तो आपको लिखना होता है यहां पे hundreds ऑफ पीपल, ठीक? आगे जो भी सेंटेंस है वो उसको बना लिया जाए। तो मेरे प्यारे साथियों, ये पॉइंट पर एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है? पैसेज का क्लास करा देंगे, पैसेज तो आपको चुटकियों में सिखा देंगे हम, चिंता मत करिए। जिन बच्चों को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम हो रही है, जिन बच्चों को PQRS में प्रॉब्लम हो रहा है, जिन बच्चों को क्लोज टेस्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, फिल इन द ब्लैंक में प्रॉब्लम हो रहा है, घबराइए मत। क्लास में रोज आइए, जब आपके इन टॉपिक्स का नंबर आएगा तब आपको यह भी सिखा दिया जाएगा। रेगुलर नहीं रहोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब हमने पढ़ा दिया और कब यहां पे क्लास खत्म हो गई, और फिर बाद में आके आप परेशान होते हुए घूमेंगे और फिर वो चीज गड़बड़ हो जाएगी। पीपल्स नहीं लिखेंगे बेटा तुषार, क्योंकि पीपल शब्द खुद ही प्लूरल होता है, हम उसको पीपल्स कर देंगे तो गलत हो जाएगा, है ना? पीपल वर्ड खुद ही प्लूरल होता है, ठीक है? समझ गए? पीपल वर्ड खुद ही प्लूरल है बेटा, उसमें मत लगाओ, गलत हो जाएगा, ठीक? तो एक ये पैटर्न हमेशा ध्यान रखना है आपको, ऐसी चीजें यहां पर पूछता है एग्जाम में, और बहुत बार इस टाइप के कॉन्सेप्ट पूछता है। एक और बहुत ही वायरल कॉन्सेप्ट है जिसका एग्जाम में आता ही रहता है दोस्तों, सेकंड नंबर पे। ये वायरल कॉन्सेप्ट पता है किस पर है? ये है इस पैटर्न पे कि अगर किसी सेंटेंस में किसी प्रेपोजिशन के या कंजंक्शन के, कुछ भी हो सकता है, प्रेपोजिशन हो या कंजंक्शन हो, कुछ भी हो, कि लेफ्ट साइड और राइट साइड जो नाउन लिखे हुए हैं, यहां भी नाउन लिखा हुआ है, यहां भी नाउन लिखा हुआ है, 2 नाउन लिखे हैं, एक लेफ्ट साइड लिखा है, एक राइट साइड लिखा है, और ये दोनों नाउन आपके सेम है, ठीक है? जो इधर लिखा है वही उधर लिखा है। जैसे इधर डोर लिखा है तो उधर भी डोर लिखा है, इधर रूम लिखा है तो उधर भी रूम लिखा है, इधर शर्ट लिखा है तो उधर भी शर्ट लिखा है, इधर डॉग लिखा है तो उधर भी डॉग लिखा है, इधर मैन लिखा है तो उधर भी मैन लिखा है। तो वहां पर 2 बातें हमेशा याद रखिएगा। सबसे पहली बात कि बोथ नाउन्स हैं वो आपके क्या होने चाहिए? सिंगुलर होने चाहिए। और अगर ये सब्जेक्ट का हिस्सा बनता है तो आपको एक सिंगुलर वर्ब इसके साथ लगानी है, ठीक है? बस ये 2 चीजें याद रखिएगा, अर्थात ये कंस्ट्रक्शन हमेशा सिंगुलर रहना चाहिए, आप कभी भी प्लूरल कंस्ट्रक्शन नहीं बना सकते। जैसे मान लीजिए कहीं पर आपने लिखा हुआ देखा डोर टू डोर्स, हाँ, डोर्स टू डोर्स आर ओपन, OPENED, आर ओपन फॉर दोज हु आर लेबोरियस, ठीक है? जो मेहनती हैं उनके लिए दरवाजे खुले। अब आप देखो यहां पे माय डियर स्टूडेंट, ये जो लिखा आपने डोर टू डोर्स, ये गलत है। पहली गलती, दोनों सिंगुलर चाहिए तो आप इसमें एस नहीं लगा सकते। दूसरी गलती, ये डोर टू डोर जो कंस्ट्रक्शन है ये सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ आर नहीं लगा सकते, आपको इसके साथ इज लगाना पड़ेगा। ये हमेशा ध्यान रखें। ऐसे बहुत सारे पेयर बनेंगे दोस्तों। जैसे आपने देखा पेज आफ्टर पेज होता है, पेजेस आफ्टर पेजेस लिखा हुआ मैंने SSC के पेपर में देखा है। सिटी आफ्टर सिटी होता है,
सिटीज आफ्टर सिटीज लिखा हुआ मैंने पेपर में देखा है, या सिटी आफ्टर सिटी लिखा होगा लेकिन वर्ब या प्रोनाउन या कुछ भी प्लूरल आगे लगा देंगे तो भी गलती है। समझ गए ना दोस्तों? तो हमेशा ध्यान रखें कि इस टाइप से ये एक बड़ा ही वायरल कॉन्सेप्ट है जो एग्जाम में बहुत बार मैंने देखा है, और इस पर बस बात इतनी है कि दोनों शब्द आपके सिंगुलर होने चाहिए और दोनों सिंगुलर शब्द को सिंगुलर वर्ब ही दीजिएगा, प्लूरल कभी मत दीजिएगा। ये बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है। एक तीसरा बहुत ही वायरल कॉन्सेप्ट जो नाउन में हमेशा पूछा जाता है, वो पूछा जाता है साथियों हाइफनेटेड नाउन्स को लेकर। बहुत बार पूछा जाता है हाइफनेटेड। ये हाइफनेटेड का मतलब क्या है कि ऐसे माइनस से दो नाउन्स जुड़े होते हैं। जैसे मान लीजिए 5 स्टार होटल, ये आपने फाइव स्टार HOTEL होटल ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। 5 स्टार होटल हमने यहां पे देखा। एरर क्या बना के आते हैं? एरर में ऐसे लिखा होता है, जैसे ये 5 है तो बगल वाले को स्टार्स लिख देंगे, 5 स्टार्स होटल लिख देंगे। तो क्या ये कंस्ट्रक्शन सही है? गलत है, बिल्कुल गलत कंस्ट्रक्शन है। क्यों? नियम सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों। 5 स्टार्स होटल रॉन्ग इसलिए है, होटल एक नाउन है और इस नाउन को आप बता रहे हो कि ये होटल कैसा होटल है, तो ये 5 स्टार होटल है। तो ये जो शब्द है ये नाउन के लिए एक प्रकार से उसका परिचय देने के लिए आ रहा है, ये परिचय करता है। ये 5 स्टार जो शब्द है भाई, 5 स्टार हो चाहे 7 स्टार हो चाहे 3 स्टार हो, ये परिचय करता है। परिचयकर्ता को हम इंग्लिश में, इंग्लिश की भाषा में उसको हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। एडजेक्टिव्स इज अ काइंड ऑफ परिचयकर्ता एंड नथिंग एल्स। जैसे होता नहीं कि कोई मीटिंग वगैरह होनी होती तो एक साथ में आदमी लेके जाता है, तो लोग अपने अपने बॉस का परिचय कराते हैं। मीट दिस मिस्टर मैक, मीट दिस मिस्टर मैक, मैक दिस आई। सो गाइस दिस एडजेक्टिव इज अ काइंड ऑफ परिचयकर्ता, ये केवल परिचयकर्ता होता है। अब आप क्या है कहानी यहां पे कि आप जब कभी भी ऐसे कंस्ट्रक्शन देखें जिसमें ये लास्ट में एक नाउन हो तो उसके ठीक पहले वाले शब्द, सारे के सारे शब्द एक साथ सब के सब सिंगुलर होने चाहिए। भले आप उनके साथ 5 लगाए हो, 10 लगाए हो, 20 लगाए हो, 40 लगाए हो या 90 लगाए हो, क्या फर्क पड़ता है? वो शब्द हमेशा सिंगुलर होना चाहिए अगर अंतिम वाला नाउन है और उसी नाउन के लिए वे सारे शब्द आ रहे हैं। समझ में आया? जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 1 मैन आर्मी, तो 1 मैन आर्मी आपको लिखना है क्योंकि आर्मी के लिए आप ये चीज इस्तेमाल कर रहे हैं आगे जाके। यस ऑन एवरीबॉडी, समझ में आ रहा है? आपने कहा 3 डेज जर्नी, तो क्या ये लाइन सही है? 3 डेज जर्नी बिल्कुल गलत है। क्या ये लाइन सही है? क्या ये लाइन सही है? क्या ये लाइन सही है? बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जर्नी नाउन है, जर्नी का मतलब हो गया यात्रा, ये नाउन है और इसके लिए ये है परिचयकर्ता, इसलिए इसको लिखना पड़ेगा केवल 3 डे, बीच में हाइफन है, 3 डे जर्नी। एक और सवाल है मेरा, अगर यही को मैं लिख देता हूं 3 डेज लेटर, क्या ये कंस्ट्रक्शन सही है? 3 डेज लेटर, क्या ये कंस्ट्रक्शन सही है? 5 आवर्स लेटर, 5 आवर्स लेटर, क्या ये कंस्ट्रक्शन सही है? तुरंत फटाफट कमेंट में बताते चलिए, फटाफट बताते चलिए, कमेंट में बताते चलिए, फटाफट फटाफट फटाफट। बच्चे कह रहे नहीं सही है। अरे पक्का नहीं सही? अच्छा, पक्का जो आप कह रहे हैं सही कह रहे हैं? पक्का ये सही नहीं है? हाँ, अच्छा भैया, बिल्कुल गलत जवाब दिया आप सभी ने। ये दोनों कंस्ट्रक्शन सही है। ये दोनों कंस्ट्रक्शन सही है, ये दोनों कंस्ट्रक्शन सही है। क्यों सही है समझाता हूं। इनको समझाने से पहले एक और चीज समझाता हूं। मैंने अभी लिखा था 5 स्टार होटल, मैंने कहा कि ये 5 स्टार होटल होना चाहिए, 5 स्टार्स नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बगल में होटल एक नाउन है और इसके लिए ये शब्द परिचय करता है। लेकिन अगर होटल ना लिखा हो तो कोई पूछे कितने स्टार रेटिंग दे रहे हो, तो उसने कहा 5 स्टार। तो आप अगर कहते हो कि 5 सितारे आकाश में ज्यादा चमकते हैं, 5 सितारे, तो आप तो यही बोलोगे ना 5 स्टार्स,
5 स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई लॉट, आप यही बोलोगे ना, तो आप 5 स्टार्स बोलोगे। क्यों? क्योंकि अब आपके इसके बगल में कोई नाउन नहीं है, तो ये स्टार शब्द खुद एक नाउन होगा और ये केवल 5 उसका परिचय करता होगा। समझ गए? फिर जैसे हम 5 बॉयज लिखते हैं, 5 गर्ल्स लिखते हैं, 5 इंस्टीट्यूशंस लिखते हैं, 5 बुक्स, पेन्स, मार्कर्स, लैपटॉप्स लिखते हैं, उसी प्रकार से हम 5 स्टार्स भी लिख देंगे दोस्तों। क्लियर? तो सेम पैटर्न पे अगर हम ऊपर देखें तो यहां पर जो ये 3 डेज के बाद ये जो शब्द लिखा हुआ है लेटर, लेटर, भाई ये लेटर का मतलब होता है बाद में। बाद में शब्द एक एडवर्ब है। नाउन होता तब ये परिचय करता होते, ये तो समय दर्शा रहा है, तो ये नाउन नहीं है। तो नाउन कौन हुआ? ये डेज नाउन है, यहां पे आर्स नाउन है। अब ये नाउन के पहले परिचय करता में तो केवल 3 है ना, इसके पहले केवल 5 है ना, तो दुनिया के किसी भी नाउन के ठीक पहले केवल संख्या लिखोगे तो वो नाउन तो प्लूरल ही हो जाता है। जैसे अगर बॉय लिखा हुआ है, इसके पहले अगर आप THREE लिखो, केवल इतना है, तो आपको 3 बॉयज लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? आप बताइए। आपको लिखना पड़ेगा ना। अगर कहीं पर CHAIR लिखा है और उसके पहले आपने FIVE लिख दिया तो 5 चेयर्स तो लिखना पड़ेगा ना। तो वही तो है यहां पर, वही तो है। ये लेटर शब्द कोई नाउन थोड़ी ना है, ये लेटर तो एडवर्ब है। आपकी नाउन तक की कहानी है ना, तो नाउन तो केवल यही है। अब इसके ठीक पहले देखो तो संख्या लिख दी गई, संख्या लिखोगे तो प्लूरल हो जाएगा। इसलिए ये कंस्ट्रक्शन बिल्कुल 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 सही है। ये कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सही है, इसीलिए ये कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सही है भाइयों, ये कंस्ट्रक्शन बिल्कुल सही है। आई बात समझ में? यस और नो एवरीबॉडी? तो ये पॉइंट हमेशा याद रखें, इस पर क्वेश्चंस एग्जामिनर डालता है और बच्चा इसी में कहता है अरे गुरुजी आपने पढ़ाया था कि बीच वाले को प्लूरल। अरे बीच वाले में अंतिम वाला तो देख लो नाउन है कि नहीं है। अगर अंतिम वाला नाउन नहीं है तो काहे का बीच वाला? फिर वो बीचे वाला नाउन है। नाउन तो चाहिए ना उस कंस्ट्रक्शन में। तो मेरे प्यारे साथियों, आई होप आपको यहां तक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। मैंने आज आपको नाउन के टाइप्स बताए और कुछ खास यूजेस आपको बताए हैं। नाउन चैप्टर इतने में खत्म नहीं होता है, बहुत है, आगे पढ़ाऊंगा मैं। कल कुछ नया टॉपिक शुरू करूंगा और हो सकेगा परसों तो मैं आपको इसी का पार्ट 2 लेकर आऊंगा, पार्ट 3 लेकर आऊंगा। तो ये धीरे धीरे करके कई पार्ट्स में कवर करेंगे। हमने 2-3 टॉपिक्स एक साथ एक के बाद एक चलाने का सोचा है ताकि चीजें आपको बोरिंग ना लगे, है ना? ठीक है बच्चों, यस और नो एवरीबॉडी? ग्रेट। चलिए, तो ऐसी क्लास जिसको आपने अभी देखा है, ये क्लास की टाइमिंग है रात 9 बजे। हर रोज रात 9 बजे इस क्लास को देखने के लिए स्टडी गाइड का ये यूट्यूब चैनल तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कीजिए। इससे क्लास की नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुंचेगी। मेरी 2 क्लासेस होती हैं, एक तो रात 9 बजे जिसको आपने अभी देखा, और एक दूसरी होती है दोपहर में 1 बजे 1 PM पर। 1 PM पे इडियम्स एंड फ्रेजेस इस समय क्लास में रोज पढ़ा रहा हूं, रटा दे रहा हूं क्लास में ही दोस्तों। तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई पैसे तो लगने नहीं। लाल बटन दबानी है, बगल में बेल आइकन दबाना है। बेल आइकन दबाओगे 3 ऑप्शन खुलेगा, ऑल वाले पे उंगली कर देना, बात खत्म। ठीक? ओके गाइस, तो ये है बाकी की रेगुलर क्लासेस की टाइमिंग्स। देख लीजिए कौन सी अनअकैडमी पर है, कौन सा पेड है, कौन सा फ्री है, कौन सा वाईफाई स्टडी पर है, सब यहाँ पे लिखा हुआ है। माय डियर स्टूडेंट्स, एसएससी रेलवे की फ्री टेस्ट सीरीज के लिए ये QR कोड स्कैन कर लो, संदीप 12 लगा के आप यहाँ पे फ्री में टेस्ट लगाओ, अनलिमिटेड है। सब्सक्रिप्शन आप में से जिनको सारे टॉपिक्स बेसिक से पढ़ते हुए सिलेक्शन लेना है, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि केवल इंग्लिश से सिलेक्शन नहीं होगा, इंग्लिश के साथ मैथ, रीजनिंग और GS भी चाहिए। टायर 1 के बाद टायर 2 चाहिए अगर आप CGL दे रहे हो, ठीक है? तो उसके लिए आपके पास सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है। अभी लेने पे क्या है, आपका 10% की बजाय 20% की बचत हो जाएगी। डबल डिस्काउंट चल रहा है, कंपनी ये लिमिटेड ऑफर है 22 जुलाई तक। 22 जुलाई के बाद फीस भी बढ़ जाएगी तो डिस्काउंट भी आएगा, तब भी इतना नहीं होगा जितना आज के टाइम में है। वो डिस्काउंट के बाद भी आज की MRP से ज्यादा होगा। मौका बहुत अच्छा है, 20% बचा लो यार, बचा लो। आज जो 19 तारीख हो गई, 2 दिन का टाइम बचा है, ठीक है? संदीप 12 लिख लो आप, संदीप 12, संदीप 12, 12 स्पेस मत देना, संदीप 12, ठीक है? सब कुछ बेसिक से पढ़ाया जाएगा, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। इंग्लिश में तो मैं आपको बाहुबली बना दूंगा, अगर इंग्लिश कमजोर है तो घबराओ मत, आप क्लास का हिस्सा बन जाओ, आप खुद देख लेना अपना इंप्रूवमेंट। और बाकी मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, संदीप 12 लगा के सब्सक्रिप्शन लीजिए, संदीप 12 लगा के सब्सक्रिप्शन लीजिए, चाहे किसी भी कैटेगरी में लीजिए, सब पर आपको 20% का छूट मिलेगा।
10 की जगह 20 ऑफर है इस समय। तो प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्नर ऐप, ये ऐप इंस्टॉल करें, लॉगिन करें, सर्च करें जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, फिर आप गेट सब्सक्रिप्शन संदीप 12 पहले लिखकर अप्लाई की बटन दबा दे, फिर क्लिक करें 24 महीने का लेना है कि 12 महीने का लेना है, मंथली पेमेंट करना है या जो भी करना है, क्लिक करें और पेमेंट का ऑप्शन यहां पे है। मंथली पेमेंट करना है तो इसमें जाएं और देखें कौन सा एटीएम कार्ड से मंथली हो रहा है, उसी से मंथली कर लें। फुल पेमेंट करना है तो बहुत से विकल्प हैं आपके पास। सब्सक्रिप्शन आप आइकॉनिक लें या प्लस लें, वो आपका अपना डिसीजन है। आइकॉनिक पे थोड़ा जब आप हैंड रेज करके फैकल्टी से बात करना चाहेंगे तो फैकल्टी आपका हैंड पहले रेज पिक करेंगे। सॉफ्टवेयर का ऐसा कुछ डिजाइन है, ठीक है। आज का डाउट फीचर यूज करें, इन अप्रोप्रिएट को रिपोर्ट करें। तो ये हो गई आज की पूरी कहानी। ठीक बच्चों, ओके, मजा आया? लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, बढ़िया लगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा अगर आपका सपोर्ट मिला, और मुझे अच्छा लगा, मेरे में एनर्जी रही तो क्लासेस ऐसी बढ़िया शानदार वाली चलती रहेगी हमेशा। ठीक है, चलो मिलता हूं कल सुबह 10 बजे, पहली क्लास सुबह 10 बजे। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।